रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको अनुपात और समानुपात कहा जाता है। अनुपात और समानुपात। रेशियो जो होता है वो रिलेशंस बिटवीन टू सिमिलर नंबर। रिलेशंस बिटवीन टू सिमिलर नंबर। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। हिंदी में दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। समान राशि का मतलब अगर एक नंबर मीटर में हो तो दूसरा भी मीटर में ही होना चाहिए। अगर सिमिलर नंबर में आप कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने से जो रिलेशंस मिलता है, रिलेशन इज कॉल्ड रेशियो। रिलेशंस को ही रेशियो कहा जाता है। तो इन दोनों नंबर में हमने सिमिलर नंबर में कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि लेफ्ट से राइट वाले नंबर डबल है। लेफ्ट से राइट वाले नंबर क्या है? डबल है। अगर लेफ्ट वाले 1 है तो राइट वाले कितना है? 2 है। ऐसे डबल है। तो ये जो रिलेशंस बताया, रिलेशंस को ही क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। ये रिलेशन मिलेगा कैसे आपको? दोनों को डिवाइड करने से। दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। यानी ए रेशियो बी, दो सिमिलर नंबर में अगर आपको रिलेशंस निकालना है तब इसका बेसिकली मतलब होगा डिवाइड करना है। ए रेशियो बी मीन्स होता है ए अपॉन बी। ए अपॉन बी, और इन दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो रेशियो होगा। अब आप देखो, रेशियो का मतलब आपने क्या समझा है? ऐसा साइन रहेगा तो आप क्या करना है? इसका मतलब होगा डिवाइड करना। अब सुनो, मान लिया जाए कि एक नंबर ऐसा है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मान लिया जाए एक नंबर ऐसा है 40 सेंटीमीटर और एक नंबर ऐसा है 1 मीटर। इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है तो पहले इन दोनों नंबर को सिमिलर करना पड़ेगा। इन दोनों नंबर को पहले सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में करो, 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में करो। कोई किसी भी एक को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर पहले से है और इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर लेंगे। फिर रेशियो कैसे निकालेंगे? दोनों को डिवाइड करके। दोनों को डिवाइड करके आप रेशियो निकालो। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? दोनों को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 40 में 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो पहले कैंसिल होगा, 0 भी कैंसिल होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5। 2/5 दैट मीन्स 2:5। अब आप बताओ, रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। रेशियो यूनिटलेस नंबर होता है। क्यों? क्योंकि सिमिलर नंबर में आप रिलेशन निकालते हैं तो अगर दोनों नंबर सिमिलर होगा तो डिवाइड करेंगे तो इसकी यूनिट कट जाएगी ना। अगर मीटर होगा तो ये भी मीटर होगा तो मीटर मीटर तो कैंसिल ही हो जाएगा।
तो रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसको आप 2 यूनिट कर सकते हैं, 5 यूनिट कर सकते हैं, परंतु 2 सेंटीमीटर नहीं कर सकते। रेशियो यूनिट लेस नंबर होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो इज ए यूनिट लेस नंबर। रेशियो इज ए यूनिट लेस नंबर। आगे मान लिया जाए कि आपको मान लिया जाए कि आपको ये पूछा जाए एग्जाम्पल नंबर 3, 10 डेसीमीटर, 15 मिलीमीटर और 8 डेकामीटर। डेकामीटर, इसके बीच का रेशियो निकालना है। कितना होगा बताना जल्दी। पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर करके रेशियो बताओ कितना आएगा। क्या करेंगे नहीं पता, क्या करेंगे। सिमिलर करना पड़ेगा ना, पहले करो तब। क्या करेंगे बॉस। यूनिट्स भी तो बता दीजिए। यूनिट्स भी तो पहली बार पता चला सेंटीमीटर। नहीं होगा तो याद है। हाँ काटेंगे इसको मतलब इसका तो क्वेश्चन ही अलग है। तो सुनो ध्यान से, तुम्हें दिक्कत कहाँ हुआ, दिक्कत हुआ कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में करने नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब इनका एक वो होता है, टेबल होता है, लाइन से बने होते हैं, फिर जितने ऊपर मतलब जैसे सेंटीमीटर नीचे डेकामीटर, तो 10 ऊपर करना है तो डिवाइड करेंगे, नीचे करना है तो मल्टीप्लाई, सब कुछ होता है। तो भूल गई सर, प्रॉपर याद नहीं था, तो वो मैंने लिखा था, मैं वो भूल गई। अच्छा पीछे ढूंढ रही है वही। तो सुनो, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इस टेबल को याद रखना है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इस यूनिट को आपको टॉप टू बॉटम याद रखना है। लेंथ की मेजरमेंट या डिस्टेंस की मेजरमेंट यही होती है। जैसे किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजरमेंट करना है तो अगर बड़ी रहेगी तो मीटर में नापा जाएगा, उससे छोटी रहेगी तो डेसीमीटर में नापा जाएगा, उससे भी छोटी रहेगी तो मिलीमीटर में नाप लेंगे। ऐसा ही तो होता है।
जैसे मेजरमेंट लेंथ का होता है, एक बड़ा सा फीता नहीं होता है, तो थोड़ा बड़ा रहता है तो हम लोग फीट में नाप लेते हैं कि 5 फीट है, 2 फीट है, 4 फीट है। छोटी रहता है तो सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं कि इतना सेंटीमीटर हुआ। तो वो ये मेजरमेंट है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि डेसीमीटर से, पहले तो डेसीमीटर ही है, तो हम क्या करेंगे कि ये मिलीमीटर तो सबसे छोटी यूनिट है, तो सबको छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट कर लो। तो आप ये बताओ कि डेसीमीटर से मिलीमीटर कितना स्टेप ऊपर है, तो 2 जीरो खाली इसमें दे देना है, यानी 10 पर 2 जीरो दे देंगे तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा, और 15 मिलीमीटर पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1015 मिलीमीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है, तो जिस यूनिट से जाना है आपको उस यूनिट पर सबसे पहले जाना। जैसे डेसीमीटर से मुझे मिलीमीटर में जाना है, तो डेसीमीटर पर आ गए। अब मिलीमीटर में जाने के लिए कितना स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको, तो 2 जीरो दे देना उस पर। 10 अपने स्थान पर है, डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 2 स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ा, तो 2 जीरो दे दिया। नीचे रहेगा तो नीचे जीरो देना है, 2 जीरो। नीचे आना है तो नीचे जीरो, ऊपर जाना है तो ऊपर जीरो। समझा क्या? अभी बताऊंगा, समझ लो। अब 8 डेकामीटर है। सुनो, डेकामीटर से मुझे मिलीमीटर पर जाना है, क्योंकि इसको मिलीमीटर में लिख दिया, तो 8 डेकामीटर यहाँ है। डेकामीटर से मिलीमीटर कितना स्टेप ऊपर है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो इस पर दे देना है, मिलीमीटर में आ गया। अब दोनों सिमिलर हो गया तो रेशियो निकाल देंगे। 1015 और 8 80,000, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 203 बार में, 5 से कट जाएगा 16,000 बार में, यानी दोनों के बीच का रेशियो होगा 203:16,000। समझ में आया? अब रुको, मान लिया जाए कि आपको मीटर से डेकामीटर में आना रहता। जैसे 5 डेकामीटर, 5 मीटर को डेकामीटर में बदलना रहता, तो आप बताओ 5 का 5 ही लिख देते, लेकिन डेकामीटर कितना नीचे है? 1 जीरो, तो 1 जीरो नीचे दे देते हैं, यानी 0.5 डेकामीटर हो जाता। ऐसे कहानी है, समझ में आया? जितना स्टेप नीचे होगा, जितना स्टेप आपको नीचे जाना है उतना नीचे जीरो दे दो, जितना स्टेप ऊपर जाना है उतना ऊपर जीरो दे दो। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यही काम करेंगे, लेकिन ये टॉप से बॉटम का ऑर्डर याद होना चाहिए, बीच में ऑर्डर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। पहले मिली, फिर सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसे याद कर लेना है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। समझ गई? घर जाते हुए भर रास्ता मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर कर लोगी तो घर जाते जाते याद हो जाएगा। हाँ, बचपन से कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन ये तो ढूंढ रही थी पन्ना, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब इसको याद कर लेती। आगे बढ़े। कहाँ पे? जो आपने 80,000 मिलीमीटर लिखा था ना डेकामीटर में, मैं तो 10,000 1,000 कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कितना डाउन कितना अप, कितना डाउन कितना अप। इसमें तो 4 जीरो, डेकामीटर से मिलीमीटर कितना अप है? सर 4 स्टेप है। 4 स्टेप है, तो 4 जीरो नहीं दिख रहा ऊपर में। तब मैं 1000 और 2000 कर रहा हूँ क्या? मैं तो अप और डाउन की बात कर रहा हूँ।
ये बुरा नहीं मानता। नहीं मानता ना, मेरी बात को बुरा क्यों मानेगा? मैं तो समय समय पर डांटूंगा भी सबको, समय समय पर प्यार भी करूंगा, सब करूंगा समय समय पर। मेरी बात को क्यों बुरा मानेगा? मैं डांट के तुरंत हंसने लगता हूं, मैं भी तो सीरियस नहीं होता। बच्चा ऐसा ही होना चाहिए, कितना ही बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। टीचर से काम है थोड़ी थोड़ी चीजें जब विद्यार्थी करे तो उसको डांट दें, ताकि अगली बार याद उसको रहे कि ना इसमें तो डटा गए थे हम। हाँ, इसमें सर ने डांट दिया था, अगली बार जरूर याद रहेगा, एग्जाम देते वक्त भी याद रहेगा, अरे इसमें तो हम डांट खा गए थे, इसका मतलब ऐसे नहीं ऐसे होगा। नहीं तो पता चलेगा नहीं डांटेंगे तो वही याद रहेगा जो तुमको याद पहले से है। तो ये होता है, बीच बीच में फटकार लगाना चाहिए। और ऐसे ही बिहार के बच्चों को बोल दो तो टीचर कहीं बोलता है बाहर मिलो अब। बिहार में सिस्टम ऐसा ही है। हाँ, 2-4 बार डांट दिया, आज टारगेट बना लिया, 2-3 बार देखेगा वो, कल भी बना लिया, परसों, चौथा दिन बाहर मिलो अब टीचर तुम। सर मारते भी हैं। हाँ, मारते भी हैं। हाँ, मारते भी हैं। तो फिर कर देते कभी-कभी। तो टीचर तो मारता ही है, टीचर नहीं, बच्चे प्लस विद्यार्थी भी बाहर निकाल के मारता है। हमारे तो क्लास में टीचर को ऐसे पढ़ा रहे, मैं हफ्ता मार रहा हूँ। तो ऐसी कहानी हो जाती है। हाँ, हो गया ना। आगे अब सोच लो एजुकेशन का स्तर कहाँ से कहाँ चला गया। पहले के चीज़ें देखो, पहले गुरु को लोग कैसे, आप रामायण महाभारत ये सब देख लो, भगवान का भी गुरु हुआ करते थे, तब गुरु को कितना प्रतिष्ठा, भगवान प्रतिष्ठा देते थे गुरु को। और अब हम लोग किस स्तर पर आके रुके हुए हैं, सोच लीजिए। हाँ, तो अभी आपने रेशियो समझा। चलो, रेशियो के बाद एक वर्ड और है इसमें, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। समानुपात लिख लिया क्या? बात नहीं करो। समानुपात, समानुपात ये होता है इन 4 नंबर्स, इन 4 numbers A, B, C and D, ratio between A and B is same as ratio between
ratio between C and D. In 4 numbers A, B, C and D, ratio between A and B is same as the ratio between C and D is called proportion to each other. Is proportion to each other. Then the numbers are in proportion to each other. लिखा है कि 4 नंबर होना चाहिए, उस 4 नंबर में रेशियो के लिए 2 नंबर होना चाहिए और प्रोपोर्शन के लिए 4 नंबर होना चाहिए। 4 नंबर कौन कौन? ए, बी, सी, डी। उसमें अगर पहला और दूसरा का रेशियो तीसरा और चौथा के रेशियो के बराबर हों तो चारों नंबर प्रोपोर्शन में कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी में 4 संख्याओं में से जब पहला तथा दूसरा का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर हो तो चारों संख्या एक दूसरे के समानुपात में कहलाता है। जैसे मैं यहाँ लिख लिया 12, यहाँ लिख लिया 18, यहाँ लिख लिया 28, यहाँ लिख लिया 42। क्या ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है? वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? वो चेक करने के लिए पहले और दूसरे का रेशियो निकालेंगे। मैं कंडीशन क्या लिखाया हूँ? 4 नंबर में पहला और दूसरा का रेशियो तीसरे और चौथे के रेशियो के बराबर हों तो चारों संख्या को प्रोपोर्शन में कहा जाएगा। तो पहला और दूसरा का रेशियो निकाल के देखो। कैसे निकालते हैं रेशियो? डिवाइड करके ना। तो 12 में 18 से डिवाइड करो और तीसरा और चौथा को भी डिवाइड करो। 28 में 42 को डिवाइड करो। अब देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है, तो चेक करेंगे काट के रेशियो निकालेंगे। 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये आया 2/3। इसको काटेंगे 14 के टेबल से, 14 दूना 14 तिया 42। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। क्या ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल होने की वजह से ये चारों नंबर किस में कहलाएगा? प्रोपोर्शन में कहलाएगा। तो लिखेंगे आर इन प्रोपोर्शन। आर इन प्रोपोर्शन। क्यों प्रोपोर्शन हुआ? इसके क्राइटेरिया डिफिनेशंस को फॉलो किया। अगर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो थर्ड और फोर्थ के रेशियो के बराबर हो तो चारों नंबर प्रोपोर्शन में कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर ऐसा नहीं है तब आप लिखेंगे नोट आर नोट इन प्रोपोर्शन। ठीक है? 4 संख्याओं में से जब 4 संख्या ऐसे लिखना, 4 संख्या ए बी सी डी, 4 संख्या ए बी सी डी में से जब ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर हो, सी और डी के अनुपात के बराबर हो तो ए बी सी डी को समानुपात में कहा जाएगा। तो ए बी सी डी को समानुपात में कहा जाएगा। क्लियर? अब मैं 4 नंबर और लिख रहा हूं जिसको बताना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर 80 है, 90 है और है
क्या ये प्रोपोर्शन में है? क्या ये प्रोपोर्शन में तुम्हें नजर आ रहा है? आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ सब प्रोपोर्शन में है। बराबर आ गया? वेरी गुड। अब सुनो, अगर नंबर 4 हमने आपको दिया और वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं पाया गया, तब आपसे पूछेगा इन चारों नंबर में क्या ऐड कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तब आपसे पूछेगा कि चारों नंबर में क्या ऐड कर दें कि वो एक दूसरे से प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अब रुको, इसको तो आपने प्रोपोर्शन में निकाली, हाँ? क्यों नहीं निकाली? हाँ? नहीं बोलो बोलो, नहीं बोलो। थोड़ा ऑब्जर्व तो करने दीजिए ना। क्या आप जॉब कर रही थी इसको? नहीं सर, मैं कुछ बोल डिफिनेशन क्या कहता है? बोलो। डिफिनेशन कहाँ बनाया? बराबर आया? काटने नहीं आता तुमको? 0 0 कट के 5 और 6 कैसे हो गया? 0 कटना होगा। हाँ, तुम कैसे काटा है ये बताओ। काटा कैसे इसको? हाँ? किससे? 0 0 अच्छा नहीं लग रहा है काटने में? हाँ? नहीं मालूम। तुम काटा कैसे? 10 से काटो 10। तुम काट के 5/6 लिख दिया, तुम काटा कैसे? जीरो जीरो नहीं काट सकते इसका? हैं? काटो, काटो 0 0। कितना आया? 8 और 9, तो 5 और 6 कैसे आ गया तुम्हारा? इसको भी काटो, 2 से काटो। काटा तुम? वही सर। उसको काटो, सब बैठा रहता है सब। काटो उसको 112/126 करके 2 के टेबल से 4 के टेबल से ऐसे काटो। कहाँ बनाया? यहाँ इधर बनाया है। और काटो, 7 के टेबल से कटेगा। देखो 7 का टेबल पढ़ो, 7 के टेबल में कितनी बार? और ये 8 बार। हो गया ना? तुम काटी? उसको भी समझा दिया करो। कहती है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? काटी? हाँ, वेरी गुड। मुझे लगा सब बना लिया, सब ऐसे ही बैठा हुआ था। 80 में 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल होकर देगा 8/9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 112/126। इसको आप अगर 14 का टेबल आता है तो 14 से ही काट दो, नहीं तो 2 का टेबल से तुम काट सकते हो। 14 8 112, 14 नामा 126, 8 और 9 ये भी आ गया, तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए प्रोपोर्शन हो गया। आप ध्यान से सुनो, अगर बराबर नहीं होता तब आपसे पूछा जाता कि इस चारों नंबर में क्या ऐड कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये चारों नंबर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आ जाए। क्वेश्चन लिखना,
if x is added किसका आवाज आ रहा है? if x is added to each of the किसका आवाज आ रहा है? मैं आगे बुला लूंगा। if x is added to each of the number if x is added to each of the number 5 13 22 and 47 5 13 22 and 47 then the number so obtained are proportion to each other. Find the value of x. Find the value of x. हिंदी में लिखना, यदि 5, 13, 22 तथा 47 कॉमा देकर लिखो। यदि 5, 13, 22 तथा 47 के प्रत्येक पद यदि 5, 13, 22, 47 के प्रत्येक पद में x जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन से नहीं बना सकते हो क्वेश्चन तुम। इस क्वेश्चन को तो बना सकते हो, आगे फंसा लेंगे, इसलिए रूल समझो। इस क्वेश्चन को तो तुम ऑप्शन से बना सकते हो, पुटिंग कर करके भी देख सकते हो, लेकिन आगे तुमको फंसा लेंगे अगर रूल नहीं तुमको पता होगा तो। थोड़े ही देर में फंसा लेंगे। सुनो, अब बना रहा हूं क्वेश्चन को। बनाने का मेथड क्या है इस क्वेश्चन का? बनाने का मेथड समझो। देखो, नंबर हमारा क्या है? 5 है, और क्या है? 13 है, और 22 है, और 47 है। एक तो आप सब में ऐड कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर दो। अभी बताया नहीं है, आगे बताऊंगा। सब में x ऐड करके फिर दोनों की रेशियो लिख के बराबर कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकलेगा। वो तो लंबा काम हो जाएगा। जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता है कि फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो निकाली जाती है और लास्ट वाले 2 नंबर का भी रेशियो निकाली जाती है। आप रेशियो ना निकाल के माइनस कर देना। कितना आएगा माइनस करने के बाद? 8। ये माइनस करने के बाद कितना आएगा? 25। अब माइनस करने के बाद रेशियो तुम निकालना। अगर कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। समझ में आया? सिर्फ माइनस 8 क्यों? 5 और मतलब शुरू में तो 5 है ना। हाँ, और लास्ट में कितना? लास्ट में 13 है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8 तो आएगा, बट इसमें पहले तो छोटा नंबर है ना।
तो क्या लिखूँ, -8 लिखूँ? नहीं मतलब मुझे एक्चुअली रूल नहीं पता। नहीं, मैं क्या लिखूँ बोलो? -8 लिखूँ? हाँ मेरे ख्याल से शायद से -8 होगा मतलब। नहीं, मेरे ख्याल से क्या, हमारे ख्याल से भी -8 होगा। तुम्हारे ख्याल क्या लिखूं? -8 लिखूं? तो इसमें माइनस नहीं आएगा। हाँ से दोनों दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस नहीं कटेगा। जाएगा प्लस। मैं कौन सा गलती कर दिया? क्लियर? आगे क्लियर है ना? तो माइनस का मतलब ये है कि आप डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस की जाती है, डिफरेंस निकालना है। गलती से कर भी दिया तो दोनों माइनस है, काट देना, रेशियो ही तो निकालना है दोनों को, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब करना क्या है, ऐसा करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। क्रॉस मल्टीपल, इस ग्रुप का पहला नंबर और इस ग्रुप का भी पहला नंबर, इससे आपको क्रॉस करना है बच्चों। क्रॉस कैसे करना है? ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, अब क्रॉस करके माइनस कर देना है। तो देखो क्रॉस कर रहा हूं, 22 × 8 176, अब 25 × 5 125, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51। मैं साइड में करके दिखा रहा हूं, यहां लिखना है 51। और रेशियो को भी माइनस करो, 25 और 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो 17 से डिवाइड कर देना है, कितना आया? इसका मतलब इन चारों नंबर में 3 ऐड कर देंगे तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। चेक करके तुम देख सकते हो। सर कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, कुछ ज़्यादा तो क्या करोगी? इससे भी ज़्यादा रूल था जब x जोड़ते, तो ऐसे करना पड़ेगा। नोट करो, दिमाग पर थोड़ा भी जोर नहीं पड़ने देना। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सॉल्यूशन करने में, और 30 सेकंड में अगर बन जा रहा है तो वो बेहतर है, वो खराब नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखना कितना, विद इन 15 सेकंड में बनेगा। 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देखना। अब कि इसको तुम कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे हो तो तुम एक्स मान के बनाओ। फिर जब 15 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है तो और क्या चाहिए? 33 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, तुमको 15 सेकंड में बन जा रहा है, और क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन लिखो, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड टू ऑल, लिखो इफ x इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर। क्वेश्चन लिखो, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर 21, 38, 55, 106। 21, 38, 56 and 106। फिफ्टी सिक्स नहीं 55 है यहाँ पर बच्चों। देन द नंबर सो ऑब्टेन आर प्रोपोर्शन टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी बनाओ। सब्ट्रैक्ट रहे चाहे एडिशन रहे, दोनों में सेम रूल लगानी है।
बनाने दो सबको, थोड़ी देर में तो आंसर नहीं बोलेगा। सर एडिशन में क्या मतलब एडिशन रहे सब चाहे सब्ट्रैक्शन रहे, ऐसे ही करना है। इसका हिंदी मतलब हुआ है कि यदि 21, 38, 55 तथा 106 के प्रत्येक पद से x घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। सत्रह नहीं हो सकता, सही आ रहा है। देखो बाकी लोग को गलत आ रहा है, बाकी लोग को आता ही नहीं है कुछ। देखो यहाँ पर यहीं पर बना रहे क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन जैसे ही देखना डिफरेंस निकालना। इसका डिफरेंस क्या होगा बोलो जल्दी, अरे बोलो ना। 17। इसका डिफरेंस कितना होगा, दोनों की रेशियो 1:3 आ गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 55 और 63 का डिफरेंस 8 होगा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा। 10 सेकंड में बना कि नहीं बना? 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना है? नहीं लगेगा, लेकिन समझ नहीं आया, नहीं आया ना? हाँ, इसीलिए मैं पूरा लिखता हूं। अब पूरा लिखने में टाइम लगता है। देखो सजा के लिखते हैं तब तुम लोग को समझ में आता है। 21, 38, 55, 106 माइनस इसको करेंगे तब आएगा कितना, 17। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 51। मैं बोला था ना कि रेशियो लेना है इसका, तो रेशियो इसका कितना हो जाएगा, 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना दोनों के पहला वाला को, तो ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 55। 63 और 55 माइनस होगा तो कितना होगा, 8। और रेशियो माइनस होगा तो 3 माइनस 1 कितना आया आंसर? सर एक बार सेकंड वाला बताना। कौन सेकंड वाला? सर ये तो अपने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो समझ आ गया। वो 63 माइनस 58 8 आया, उसके बाद 3 और 1 को भी घटाना है, रेशियो को भी घटाना है। तो रेशियो 3 और 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देना है। आया समझ में? बना लोगे? समझी क्या तुम? नहीं ना समझी? तुम्हारा पेज बच रहा है कि पेज दूं तुम्हारा? तो बार बार ऐसे क्या खोल रही हो, ढूंढ रही हो पेज? साइड में किया करो मल्टीप्लाई, गैप दिया हुआ रहता है ना साइड में। पेपर में भी आपको जाओगे तो रफ करने के लिए एक पेज मिलेगा आपको। ऑफलाइन पेपर दोगी तो रफ करने के लिए नीचे स्पेस रहता है। ऐसा नहीं कि बार बार पीछे पलटना, तो पता चलेगा 10 सेकंड पीछे पलटने में लग रहा है। जहाँ जगह मिले वहीं पर क्वेश्चन में ही कर दो। ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन के नीचे मार दो, छोटी छोटी माइक्रो गुना कर दो क्वेश्चन के नीचे ही। अब बार बार गुना करने के लिए मैं पन्ना पलटूंगा, फिर पन्ना पर आऊँगा। ऐसा लग रहा है कि सामने वाली जहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। म्यूजियम में रखना है क्या उसको, जो खराब नहीं होना चाहिए? हो ही जाएगा तो क्या दिक्कत है? आगे हाँ सुनो, अब प्रोपोर्शंस का टाइप होता है। अभी मैं दोबारा वापस इस पर लौटूंगा, पहले टाइप समझ लो। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन।
समानुपात का प्रकार हिंदी में, जिसमें पहला है मीन प्रोपोर्शन, पहला है मीन प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। दूसरा होता है थर्ड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं तृतीयानुपाती। और तीसरा होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका हिंदी मतलब होता है चतुर्थानुपाती। प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात भी सीखने का मन का है। नहीं सर, कौन सा होता है सर? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट कौन है सर? प्रथम समानुपात भी होता है, बताऊंगा, पहले नोट करो। सर ये फिलहाल इतना ही है। मध्यानुपाती अगर नोट करो, करो नोट। हो गया सबका? अब सुनो, मध्यानुपाती 2 नंबर के बीच पूछी जाती है, मध्यानुपाती 2 नंबर के बीच पूछा जाएगा, और 2 नंबर ए और बी ऐसे करके पूछेगा आपसे। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, वो 2 नंबर देगा, ए एंड बी 2 नंबर देगा और मीन प्रोपोर्शन निकालना रहेगा। तो आप लगाना रूट अंडर ए बी। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी। क्यों? रीजन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ए और बी का मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी। फार्मूला लिख लेना, ए और बी का मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी। ए और बी का मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी। ऐसा इसलिए हुआ कि देखो, आपने प्रोपोर्शन होने के लिए 4 नंबर पढ़ा था, ए बी सी डी, और यह भी पढ़ा था कि पहले और दूसरे का रेशियो तीसरे के और चौथे के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन बीच में 4 जो नंबर आपको दिख रहे हैं, बीच में 2 नंबर दिख रहा है, इसको बोला जाता है मीन। बीच वाले नंबर को बोला जाता है मीन, बीच वाले नंबर को मीन कहा जाता है। और साइड वाले नंबर को एक्सट्रीम कहा जाता है, किनारे वाले नंबर को एक्सट्रीम कहा जाता है। अब आप कह रहे थे कि सर प्रोपोर्शन में ये चारों नंबर तभी होगा जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो यानी ए अपॉन बी थर्ड और फोर्थ के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो जब बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? बी इंटू सी बी सी और ए इंटू डी ए डी। ये बी और सी क्या है? मीन है, यानी मीन का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन
प्रोडक्ट ऑफ मीन और एडी क्या है, एक्सट्रीम है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और अब ये मीन प्रोपोर्शन को देखो, हमने मीन प्रोपोर्शन लिखा है यहाँ पर। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। इसका मतलब हुआ कि दो नंबर एक्सट्रीम वैल्यू पता है, दो नंबर एक्सट्रीम पता है, परंतु इन दोनों की मीन वैल्यू क्या है पता नहीं है। मीन ही तो पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो मीन वैल्यू पता नहीं है तो मैं मीन वैल्यू को x मान लेता हूं, और मीन में दोनों वैल्यू को x मान लेता हूं। जिसका मालूम नहीं रहेगा x मान लेना है। तो आप बताओ मीन वाले वैल्यू क्या होगा, x। तो कॉन्सेप्ट लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू एक्स क्या होगा, x है। आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए बी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल टू क्या होगा। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखा है कि दो नंबर का अगर मीन वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या लगाना है, रूट अंडर ए बी। क्लियर। ऐसे ही थर्ड प्रोपोर्शन भी आपसे पूछा जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन होगा, थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। दो नंबर इसमें भी देगा, और तब आपको क्या करना है कि सेकेंड वाले नंबर को स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ए और बी का तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए और बी का तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए। ए और बी का तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है जी। सर एक मिनट बात कर रही हो और लिखने के बाद बात शुरू कर देती है। ठीक है ना, पढ़ रहे हो मन से। वो कम बोलता है, तुम ही ज़्यादा बोलती हो। सर मैं कम बोलती हूँ। नहीं, वो कम बोलता है, तुम ज़्यादा बोलती हो। उसको ज़बरदस्ती तुम बोलवाती हो। अब तुम उसके सपोर्ट में आ गया, मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ। हो गया ना, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शंस लिख लो। अच्छा रुको, ये जो थर्ड प्रोपोर्शन था ये क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। जैसे ए और बी इसकी दो वैल्यू मालूम था, लेकिन मुझे ये वैल्यू पता नहीं था कि तीसरे नंबर इसका पता नहीं था। लेकिन मुझे क्या करना है कि ए तो एक एक्सट्रीम वैल्यू पता था और दूसरा मीन वैल्यू पता था, तीसरा पता नहीं था। और हमें पता यह है कि मीन को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ बी, यहाँ भी बी, तीसरा वैल्यू को मैं यहाँ एक्स कर दिया, पता नहीं है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन लगाओगे तो बी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाओगे तो ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखा है।
बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है जी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद कर लोगी बस। दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देना, फार्मूला याद कर लो। ज़्यादा नहीं, बचा के रखो उसको। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए 3 नंबर देगा वो, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू एक पता होगा, 2 मीन वैल्यू पता होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। देखा क्या? ये 3 नंबर दिया है जिसमें चौथा नंबर पता नहीं है, यानी 2 मीन वैल्यू पता है, एक एक्सट्रीम वैल्यू पता है, चौथा एक्सट्रीम पता नहीं है, क्योंकि 4 नंबर में 2 मीन होता है ना। अरे 2 मीन होता है और 2 एक्सट्रीम होता है, तो एक एक्सट्रीम है, 2 मीन है, चौथा नहीं पता है। तो आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या करोगे? मीन वाले गुना होगा तो BC और इक्वल टू AX, क्योंकि चौथा तो पता ही नहीं है, तो AX इक्वल टू BC, देन X इक्वल टू BC बाई A। यही तो होगा। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन आपको अगर निकालना है तो लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, यही फार्मूला हो गई, BC अपॉन A। क्लियर है जी? थोड़ी कैलकुलेशन आता है। जैसे मान ले, ए महर्षि तुम बोलो, √7 इंटू √7 कितना होगा? 7 होगा। इसका कहना है कि सर √7 इंटू √7 49 होगा रूट में, और उसका स्क्वायर रूट 7 होगा। आपको 49 पर नहीं जाना है। अगर सेम नंबर 2 बार रूट में है तो रूट हटा के नंबर को लिख देना है। जैसे √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब रुको, हाँ 12/√3, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे महर्षि? डेसिमल वैल्यू होगा ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे पहले। नहीं मैं बोल रहा हूँ √3 का वैल्यू तो डेसिमल होगा शायद। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे इसको? एक रूल होता है कि रेशनलाइजेशन कर दो, याद है? बचपन क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा था कि नीचे वाली रूट से ऊपर नीचे गुना कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर क्या हो गया? 12√3। और अभी अभी क्या पढ़ा तुमने? √3 इंटू √3 कितना? 3, 3 चौक 12 कट जाएगा तो कितना हो गया? 4√3। समझा क्या? तो तुम इतना तक मत करो, तुमको ऐसे करना है। देखो नीचे रूट है, ऊपर नहीं है, नहीं है ना, तब रूट हटा के तुम काट दो, 3 चौका, और जहां रूट नहीं है वहां रूट लगा दो, नीचे वाला रूट, 4√3 हो गया। जैसे 24/2√3 होता तो मैं क्या करता? इसको काट देता पहले, 3 8 24, लेकिन नीचे वाले रूट लगा देना है, और 2 चौका 8। मान लीजिए यहाँ पर रहता 27/√27 नहीं, यहाँ पर लिख देता 115, ऊपर में रूट मत लिखो, 115/√5। क्या करोगे? रूट हटा के 5 से काटो, कितना बार में? 23 बार में। नीचे वाला रूट लगा दो,
ऐसे सॉल्व करना है आपको जल्दी, रेशनलाइजेशन नहीं जाना करने के लिए। √5 होगा, हाँ ठीक है बोल रही है, नीचे 5 है तो 5 होगा। आया समझ में? अब सुनो, अब मैं मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन बताया, और रिसेंटली ईयर में देखो क्वेश्चन किया है कैसे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन अभी एग्जाम का बनाएंगे जो 2023 और 2024 में पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, ये पूछा CHSL 2023 में। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, what is the third proportion of 2√3 and 6√5 and 6√5? हिंदी में 2√3 और 6√5 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 2√3 और 6√5 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है सामने, जिसका आंसर बताना है। बताना, 4 ऑप्शन सामने दिख रहा है। 20√3 किसका आया? ये है 20√6। 30√3, 30√3 आंसर होगा। ठीक है जी, सक्सेसफुल हो गया तुम। कैसे निकालेंगे तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? सर मेरे को दूसरा आ रहा है। अरे थर्ड निकालेंगे कैसे? थर्ड ये बोलो, फॉर्मूला क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन का? थर्ड प्रोपोर्शन सर b² तो b² तुम करो। b² का मतलब सेकेंड वाले का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 2 बार लिखना है। और में फर्स्ट से डिवाइड कर देना है 2√3। देखो अब 2 से कट जाएगा 2 तिहाई, और ये रूट हटा के काटो इस पर, 3 दूना और 1 रूट लगा देंगे, ऊपर रूट नहीं था तो। अब बताओ क्या आ रहा है? √5 × √5 5 हो जाएगा ना, √5 × √5 5 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 2 जा 30, 30√3 आंसर। क्योंकि ये सेम है तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 तिहाई 15 दूना 30√3 नहीं हो गया? नहीं आया समझ में? 6√5 2 बार लिखना है, ये समझ में आया? ठीक है। और नीचे डिवाइड करना है 2√3 से। बताओ ऊपर का कैलकुलेशन क्या होगा? 36√5 की 36 × 5, √5 × √5 तो 5 ही हो जाएगा ना, और 6 × 6 36। नीचे क्या होगा? 2√3, यही होगा। 2 से कटेगा कितना बार में? तो 18 × 5 बोलो, 18 × 5 90। नीचे क्या है? अभी काटने का क्या मेथड बताया था कि रूट हटा के काट दो, तो 3 से 3 तिहाई 90 30, और ऊपर रूट नहीं था तो लगाने के लिए बोला था ना। ये
इतना लिखेंगे तब समझ में आएगा तुमको। सर बट √3 तो हमने काट दिया था उसको। इससे ज़्यादा लिखने का हिम्मत नहीं है अब। कहाँ पूछना चाह रहे हो बोलो। मतलब मैं बोला आपने √3 काट दिया था ना, इसलिए मतलब उस पे मैं रूट हटा के काटने के लिए बोला था, रूट काटा नहीं था। रूट हटा दो फिर काटो अच्छा से और फिर लगा दो, समझा। दोनों की हालत सेम सी होगी। आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन, ये पूछा है CHSL 2023 में। ये भी क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन mean proportion between, what is the mean proportion between 8.41 and 16.81? बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13.69, ऑप्शन नंबर सेकेंड 9.88, ऑप्शन नंबर थर्ड 11.89, ऑप्शन नंबर लास्ट 12.79। जल्दी बोलो। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा √√AB और आंसर क्या होगा बोलो। कितना होगा आंसर निकालो। सी होगा सर 11.89। 11.89। स्क्वायर कहाँ तक याद है सबको? स्क्वायर कहाँ तक याद है बोलो। सर स्क्वायर तो 25 तक। 25 तक याद है? हाँ नहीं 25 तक नहीं सर, मेरा 20 तक याद है। 20 तक याद है। और कौन याद करेगा? और मतलब 50 तक याद करना होता है। और कौन याद करेगा? सर करेंगे याद। करो नहीं तो झेलोगे। 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, ये याद करना है, नहीं तो झेलना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। अब यहां देखो क्या फॉर्मूला लगाइए मीन प्रोपोर्शन का। मीन प्रोपोर्शन का पीछे क्या फॉर्मूला लिखी हो? √AB। चलो मैं भी कर लेता हूं √AB। √AB कर रहा हूं। ए की प्लेस पर वैल्यू क्या लिखे? 8.41 और बी के प्लेस पर क्या लिखे? 16.81। ठीक है लिख दिया। आप बताओ बच्चों, पॉइंट तुम इग्नोर कर दो, पॉइंट से मुझे कोई अभी मतलब नहीं है, तुम इग्नोर कर दो पॉइंट को। अब पॉइंट छोड़ के तुम 841 का स्क्वायर रूट निकालो जो 29 के बराबर होगा, क्योंकि 29 का स्क्वायर होता है 841। 29 का 25 तक तो तुमको याद ही है, 4 और याद कर लेता तो हो जाता। मतलब मेरे को करके देखना था। हाँ तो देखते रहो करके दोनों को।
1681 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है? 41 का। तो यहाँ लिख दिया 41, अब गुना करके लिखो, स्क्वायर रूट निकल गया। तो लास्ट में 9 आएगा, लास्ट में 9 दो गो नंबर का है, तो ये आ जाएगा 9 एक कम 9, 9 चौको 36 और 2 38, 89 किसका है? इसका है। तो 11.89। एक सेकंड रुको, अब पॉइंट का लफड़ा है, पॉइंट को काउंट करना है कि कितने डिजिट के बाद इसमें है, कितने डिजिट के बाद इसमें है। तो सब जोड़ दो पॉइंट को, 2 और 2 और फिर आधा कर दो। 4 का आधा कितना? 2, तो 2 डिजिट के बाद दे देना। पॉइंट सब एडिंग कर देना है और बाद में फिर आधा कर देना है, चाहे जितना भी पॉइंट रहे। ऐसे 2 डिजिट के बाद तो 2 डिजिट इस क्वेश्चन के लिए सही है, मैं गलती किया, मुझे पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन के लिए तो सही है, मैं कह रहा हूं कि पॉइंट सब काउंट करो, तुम आप काउंट करके आधा कर दो। सर अब जैसे 3 के बाद है तो हाँ, तो 3 के बाद है तो 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, 6 रहेगा तो आधा कर देंगे। और जिसका आधा होगा उसी का स्क्वायर रूट निकलेगा, जिसका आधा नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट पूरे पूरे नहीं निकलेगा। समझी क्या? मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रही हो। ये करे सर 3 होगा तो कैसे आधा करेंगे? तो नहीं करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, डेसिमल में निकलेगा उसका स्क्वायर रूट। परफेक्ट तुम निकाल नहीं सकते इतने समय में, ठीक है? मतलब निकलेगा लेकिन इतने से लिमिटेड समय में नहीं निकाल सकते, तो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। समझ गई? पॉइंट काउंट करके क्या करना है? आधा कर देना सीधा। अंडो करो। आगे सर जो आपने बोला 2 से डिवाइड करेंगे वो मतलब डेसिमल के लिए स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो 2 से डिवाइड, क्यूब रूट निकालना रहेगा तो 3 से डिवाइड। मान लिया जाए डेसिमल टोटल काउंट में आया 12, तो मैं स्क्वायर रूट निकालने के बाद 6 डिजिट के बाद डेसिमल दूंगा। लेकिन अगर क्यूब रूट निकालना रहेगा और डेसिमल 9 डिजिट के बाद आ रहा है तो उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे अगर क्यूब रूट निकालना रहेगा तब। समझ में आया? आगे एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया है। एसएससी जीडी 2023 में व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन टू, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 13:1/2, कॉमा 1/2, 9:3/4, और 7:4/5। ये है। और ऑप्शन दिया है इसने एसएससी जीडी 2023 में आया बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसने 5/19/30, सेकेंड ऑप्शन 7/9/20, थर्ड ऑप्शन 6/11/24, लास्ट ऑप्शन 4/17/36। बनाओ जल्दी फटाफट। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, BC/A, तो लास्ट वाला 2 को गुना करके फर्स्ट से डिवाइड करके आंसर बताओ।
मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गंदा बात है। ए होगा, अगर नीचे बट्टा 30 आ गया तो समझना कि ए होगा, अगर नीचे बट्टा 24 आ गया समझना बी होगा, नीचे बट्टा 20 आ गया समझना सी होगा। पूरा थोड़े कैलकुलेशन करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू पकड़ना है ना, खाली पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर दिमाग लगा के ऑप्शन भी तो दिया है ताकि विद्यार्थी जल्दी लिख सके, जिसको दिमाग होगा वो जल्दी लिख देगा, आज जिसको जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो करके देखेगा, रुको एक बार करिए लेते हैं। हाँ, तो वही ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखा देता है ना। देखो BC बाई ए करेंगे तो 9 चौक 36 और 3 39/4, 7 पचे 35 और 4 39/5 और बट्टा ए 13 दूनी 26 27/2, यही होना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि डिनोमिनेटर किसी का नहीं कटेगा, 5 चौका 20 दूना 40 हो गया। अब अरे काट रहा हूं, रुको तो पहले। 39 इंटू 39 अपॉन कितना होगा, एक सिर्फ 2 कट जाएगा है ना, या फिर लिख देते हैं 39 इंटू 39 अपॉन 20 और ये 2 पलट के ऊपर जाएगा 27 नीचे। अब देखो कटेगा, कट जाएगा 3 से 9 बार में, 3 से कितना बार में 13 बार में, फिर 3 से 3 तिहाई और 3 से 13 बार में, और 2 से कितना बार में 10 बार में, नीचे कितना बच गया, तो 30 वाला आंसर हो जाएगा। नीचे 30 उसी का तो है और तो किसी का नहीं है ना। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 30 को कहाँ उठा के लेके जाओगे, 30 तो आना ही है। क्या करूं, फिर से बताऊं? हाँ, कितना आया अभी? नीचे कितना आ रहा है 30, तो नीचे 30 ढूंढना है, किसका नीचे 30 है, बस बात खत्म। ओलंपियाड में थोड़े जाना है। जो ज्यादा सोच रही है, नहीं आ रहा तुम्हारा, क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन मिला पहले, तुम सही तो लिखी हो कि गलत भी लिखी हो? सर आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा? ना, मुझे समझ में आएगा तो माइक्रो भी लिख दोगी तो समझ जाएंगे हम। हो गया थोड़ा। 89 कहाँ से आया? सर 89 कहाँ से आया, सर बता रही हूँ। दिखाओ। सर ये आया। 89 है कहाँ? पहले इन दोनों को कर दिया, क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या करना है, निकालना क्या है ये पहले बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? इसको ही तो बोलते हैं सर। लास्ट वाला को x मान ली, फर्स्ट सेकंड। हाँ तो करो। फिर इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को कर दिया, ठीक है। 27/2 इंटू एक्स, और फिर इन दोनों को कर दिया। हाँ तो 9 चौके 36 3 39 ही तो आ रहा है। और ये 17 कहाँ से लिखी है? मैं बोला था ना क्वेश्चन गलती तुम लिखी हो। 17 है कि 7 है? अभी क्या बोला था, क्वेश्चन पहले मिलाओ।
कॉपी तुम कैसा भी लिख लोगे ना, माइक्रो भी लिख लोगे तो मैं समझ जाऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। पहला ही डर गई सर, आप कॉपी देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। एक कैलकुलेशन यहाँ और एक कैलकुलेशन यहाँ लिखोगे तब भी पकड़ लेंगे हम। हैबिट हो गई है चेक करते करते। सर हम एक कैलकुलेशन पहले पेज पे और एक कैलकुलेशन सबसे लास्ट पेज पे लिखेंगे। तो तुम्हारे मुंह पर मारेंगे नहीं। चलो आगे। अगला क्वेश्चन ऐसे है, देखो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ। देखो एमटीएस में कितना पूछा है, हार्ड हार्ड तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ थ्री आवर्स 20 मिनट, 3 hours 20 minute and 1 hours 50 minute and 6 hours 20 minute। बताना बच्चों, ये 3 नंबर दिया गया है, 1 2 3, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। पहले क्या करोगे, बोला था ना यूनिट को सिमिलर करना है। चलो आंसर बताओ जल्दी, एमटीएस में पूछा ये क्वेश्चन। आवर को मिनट में कर लो, सबको मिनट में करके कैलकुलेशन निकाल दो, BC/A का फॉर्मूला लगा देना। ऑप्शन बोलूं, ऑप्शन दिया 3 घंटा 19 मिनट, 4 घंटा 29 मिनट, 4 घंटा 19 मिनट, 3 घंटा 29 मिनट। सर एक बार बोलेंगे। 3 hours 19 मिनट, 4 hours 29 मिनट, 21 मिनट, 29 मिनट, 4 hours 29 मिनट। थर्ड 4 hours 19 मिनट, 4 hours 19 मिनट and 3 hours 29 मिनट, 3 hours 29 मिनट। हाँ चल जाएगा काम, हाँ 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया बच्चों, हो गया। 1 घंटे में कितना मिनट, तो 3 घंटे में 180 और 20 कितना होता है, 200। पहला वाला 200 मिनट है और दूसरा वाला क्या है, 1 आवर में 60 और 50 110। तीसरा वाला क्या है, 360 और 20 380 है। BC/A कर लिया ना, लास्ट वाला 2 को गुना करके फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 2 0 कैंसिल, बटा 2 आ गया ना। रुको, हाँ क्या हुआ, अच्छा ये वाला
19 इंटू 11 कर लेंगे। ऑप्शन लास्ट क्या है? तो ये आ जाएगा 19 एकम 19 19 और 1 20 209 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 से डिवाइड करेंगे 3 घंटा 180 मिनट, 3 घंटा हो गया और 29 मिनट और। समझ में आया? 60 से डिवाइड करके लिख दिया। मैं हार्ड नहीं कर रहा था, क्वेश्चंस एमटीएस और सीएचएसएल और सीजीएल के स्टैंडर्ड को देखते हुए एमटीएस में छोटी क्वेश्चन होनी चाहिए। तो एमटीएस मल्टीटास्किंग 10th स्तर पर एग्जाम लेता है ना, तो उसकी तुलना में तो इसकी क्वेश्चन छोटी होना चाहिए। तो उल्टा हो गया, उसकी छोटी थी इसकी बड़ी हो गई। क्योंकि वो 2 बार एग्जाम भराता है, एक ही बार भराता है ना, इसलिए हार्ड देता है। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव लेता है। डिस्क्रिप्टिव भी एक पेपर होता है ना एमटीएस में, डिस्क्रिप्टिव नहीं लेता है। अब पेपर एक प्लस 7 में डिस्क्रिप्टिव नहीं लेता है, ऐसे राइटिंग वगैरह नहीं लिखाता है। ये कब से चेंज हो गया? पहले ऐसे लिखवाता था एक। नहीं आपके जमाना का नहीं, अरे हाल फिलहाल में ऐसे राइटिंग लिखवाता था। नहीं वो क्वालिफाइंग रहता था ना, क्वालिफाइंग रहता था। एक वो टॉपिक दे देता था, जैसे कश्मीर मुद्दा दे दिया, किसी स्टेट का मुद्दा दे दिया, एक उस पर प्रेसिस लिखना रहता था, दूसरा एक ऐसे लिखना रहता था और एक लेटर लिखना रहता था। 3 चीज लिखना रहता था कि आपको लेटर आता है कि नहीं। क्यों लेटर लिखवाता था मैं रीजन बता रहा हूँ। जैसे आप जहाँ पर आप जाएंगे एमटीएस बन के, मल्टीटास्किंग स्टाफ बन के जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इस लेटर को रक्षा मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में पहुँचाना रहता है। तो कभी कभी बार लेटर को पढ़ना पड़ता है कि लेटर क्या है, लेटर क्या है। तो लेटर को आपको जब पढ़ने नहीं आएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, जिसकी वजह से हाथ में तो मोबाइल होगा ना। हाँ तो वो तो ठीक है, वो आप तो बहुत कुछ है, तो सब कुछ है। अब टाइपिंग लेता है तो हाथ में मोबाइल रख के क्या करेगा? अब उसको टाइपिंग ही नहीं आएगा तो वो तो अपना चलेगा ना, तुम भले ही किसी भी प्रकार कर लो, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। अब तुमको जैसे चीटिंग करना है तुम करना शुरू कर दो, उसका क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना। तो थोड़ी बहुत तो आपको लेटर राइटिंग इसलिए पहले लिखवाता था, अब वो भी खत्म कर दिया था, और खुशी की बात है। सर इसमें क्या लास्ट में 60 से डिवाइड किया ना 209 मिनट्स में? हाँ 60 से। तो क्या तुम्हें 50 से डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, वो 3 or 20 भाई मिनट को आवर में करेंगे तो 60 से करेंगे ऑब्वियसली। एक बात बता, जब मिनट है इसको हमने आवर में लिखा है तो मैं 50 से डिवाइड करूंगा। जहां पूछने वाला रहेगा बेहुद्दा वाला क्वेश्चंस करेगा तो डांटेगा नहीं। ये कई चीजें जाकर आप जहां पर आप नौकरी करने जाओगे, सुनो मेरी बात को, तो वहां पर जहां पर नौकरी कर रहे हो, आपको जिस स्टाफ बनकर जा रहे हो, आप ऑफिसर के सामने आप इस तरीके का सवाल करेंगे नॉनसेंस वाला, ऑफिसर डांट के भगा देगा, अगला दिन से नजर भी नहीं आओगे उसके सामने। क्वेश्चन उतना ही करना है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट जवाब 1-2 बार में सुन के आओ, तीसरा बार नहीं कह सकते क्या बोला, डांट के भगाएगा वो तुरंत। तो ये सब चीज अपने आप में डेवलप करना है। तैयारी के बाद भी तब भी इतनी वैल्यू नहीं है, हाँ तब भी इतनी वैल्यू नहीं होगी कि डांट के भगा देगा। डांट तो लगती है, उतनी तैयारी वो भी करके गया है। आप तैयारी तो वो भी करके गया है, तैयारी आप भी करके गए हैं, आप जूनियर हैं वो सीनियर है, तो सीनियर की बातें तो सुननी पड़ेगी ना आपको।
क्वेश्चन करना गलत नहीं है, तुम एक बार करके तुम देख लेता, नहीं आता तब मेरे से करता, सर मैं तो 60 से भाग दे रहा हूं तो नहीं आ रहा है। इसे करने में वही आया था, आया था ना, तब भी पूछने का मन किया तुमको। सोच लो। अब क्या किया जाए तुम्हारा? आगे लास्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ P and 12. Find the third proportion of P and 12. P and 12. When when 8 P 16 and 18 are in proportion, are in proportion. सुनो, हिंदी में लिख लो, P और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। P और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें यदि 8P 16 and 18, यदि 8P 16 और 18 एक दूसरे के समानुपात में है। यदि 8P 16 और 18 एक दूसरे के समानुपात में है, तो आप क्या करोगे? अगर ये चारों समानुपात में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके P की वैल्यू निकाल लेंगे, जो यहां पुट कर देंगे। जब P का वैल्यू निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके P की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पुट कर लेंगे, यहां पुट कर लेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा B² का फॉर्मूला लगाकर। तो अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन है तो बताया था ना कि 4 नंबर प्रोपोर्शन होता है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। ऐसा करके P की वैल्यू निकालो, बताओ जल्दी। 8 into 16 होगा ना? हाँ, 8 into 16 होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब P into 16, बीच वाला गुना होता प्रोडक्ट ऑफ मीन में। 8 into 18। हाँ, कितना होगा? 36 होगा, 36 ही होगा ना सर। आंसर ऑप्शन सुनो अब। 12, 8, 18 और 16 सही बनाइए, वो लड़की 18 आएगा। और किसी का आ रहा है? 12 भी ऑप्शन में है, 12 आ रहा है तो 12 बोलो। 16 भी हो सकता है, 16 भी ऑप्शन में है। देखते हैं चेक करके क्या आ रहा है। हाँ 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 हाँ, नहीं कैसे आएगा? हाँ तो अच्छा तो है, यहाँ 9 पुट कर देंगे तो 12, हाँ 9 आएगा। हाँ तो ठीक तो है, तो यहाँ पर पुट कर लो 9, 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो। हाँ तो P and 12 ही का तो निकालना था। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से P की वैल्यू पहले निकालो, तो ये 16P हो जाएगा और 144 हो जाएगा। इस हिसाब से कट जाएगा तो 9 बार में P की वैल्यू 9 आ गया। और हमें निकालना है P और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या करेंगे? 12 इंटू 12 करके P से डिवाइड करना पड़ेगा। अब P की वैल्यू 9 है, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 16 आंसर आ जाएगा। अब आप जा सकते हो, आज इतना ही रखते हैं। 12 into 12 मतलब थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है?
तो BC स्क्वायर बाई ए ना, बी स्क्वायर बाई ए, तो बी को 2 बार लिखा है ना, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 लिखा तो है, अपॉन पी। अभी नहीं क्वेश्चंस, अभी तो मैं सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया हूँ, तो इंट्रोडक्शन है इसकी चैप्टर की। क्वेश्चंस जितना पढ़ाया उतना मैं भेज सकता हूँ। वो थोड़ा अंडर रूट में थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं बनाना था, ये ज्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा सा अंडर रूट जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। क्या है सर अंडर रूट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बनाना तो हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, सेंड कर देंगे और क्या। ऐसे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जब पढ़ाएंगे तो रूट डेसिमल सब पढ़ा देंगे। सर सरलीकरण अभी पढ़ाया नहीं ना, सिंप्लीफिकेशन सर पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है ना सिंप्लीफिकेशन। सर नंबर सिस्टम में एपीजीपी नहीं आता है क्या? एपीजीपी नहीं पढ़ाया क्या मैं? तो कौन स्टार्ट करवा दिया इसको? तो तुम लोग कहाँ बोली कि सर नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, मुझे तो लगा सब खत्म हो गया। प्रीवियस क्लास में आपने बोला था कि होता है। एलसीएम शिफ्ट हो गया, तो ऐसा करेंगे, एपीजीपी छूट गया तो छूटने दो, अब सबसे लास्ट में करेंगे इसको, एडवांस पढ़ेंगे तब करेंगे। अब एपीजीपी अब छूट गया तो छूट गया। अब तो सर अगले साल टाइम आएगा, दूसरी की क्लास में खत्म नहीं होता है। क्या बोला? अर्थमेटिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, ये सब पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद एडवांस जब स्टार्ट करेंगे तब बता देना, वहाँ पर एपीजीपी पढ़ा देंगे। अब आप जा सकते हैं। और एडवांस में तुम लोग को हैप्पी होली की शुभकामनाएं। अब पता नहीं आप रहोगे या नहीं रहोगे, या मैं भी नहीं रहूँगा, इसलिए होली की शुभकामनाएं दे दिए सबको। 1 बजे वाला क्लास में तुम रहेगा 1 बजे वाला, तो जब आ गए हैं तो आज तो रहेंगे ही। हाँ आज आ गए हैं तो आज रहेंगे, मैं बोला सब बट सर आप एडवांस में विश करो तो स्टूडेंट की अब क्लास नहीं होगी। अच्छा ऐसा है, मतलब कल तो आओगे ना, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, इसलिए मैं हैप्पी होली बोल दिया। कोई दिक्कत? है अभी क्लास में। एग्जाम आपको नियर बाय सेंटर चूज करना है। अच्छा।